हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और हम आ गए अपने न्यू वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी। और बायोलॉजी हम शुरू से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को बायोलॉजी क्लास 10th को अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट सारा कर देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, उस चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। क्लास 10th का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं या जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम में अगर हम देखें तो वे सभी क्रिया, वे सभी प्रक्रमण जो कि प्रोसेस होते हैं, वो सभी प्रक्रमण जो सम्मिलित रूप से क्या करता है? अनुरक्षण। सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे हमारे शरीर में, या वे हर एक क्रिया जो हमारे शरीर है उसको क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। उसको क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। अब मेंटेनेंस कैसे होगा? तो जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए खाना है, जब खाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। ठीक है। तो पहला क्रिया क्या है? पोषण, शोषण, वाहन और उत्सर्जन। ये जितने भी प्रकरण है वो शरीर को सम्मिलित रूप से क्या किया जाता है? अनुरक्षण रखने का कार्य किया जाता है। जैसे कि हम कोई चीज खाए तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। फिर उसी चीज को हम लोग क्या अंदर में खाएंगे तो ऊर्जा का क्या होता है? परिवहन होता है। ऊर्जा का परिवहन होता है। फिर वही ऊर्जा का जब परिवहन होता है तो हम लोग ऊर्जा बनाने के लिए शोषण की जरूरत होती है। फिर जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको उत्सर्जन की जरूरत होती है। तो ये जो चार क्रिया है वो सारा किसके लिए है? तो वो सारा के सारा जैव प्रक्रम के लिए है। तो यानी कि हम इसका एक बार फिर से देखें क्या होता है कि ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता हुआ क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि पोषण, शोषण, वाहन और उत्सर्जन, ये सारा क्रिया क्या है? अनुरक्षण का कार्य करता है। इसीलिए इसकी सारा क्रिया को सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। दूसरा टॉपिक, यानी कि जैव प्रक्रम को संपादित करने के लिए, जैव प्रक्रम को संपादित करने के लिए सजीवों को किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। यानी कि जो जैव प्रक्रम है उसे मेंटेनेंस करने के लिए जितने भी सजीव जीव है उसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? ऊर्जा को। और ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो भोजन से। ऊर्जा हमें किससे मिलता है? भोजन से। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि भोजन से प्राप्त होती है। यानी कि जैसे कि जो सजीव है उसका जो शरीर है, उस शरीर में उसको जो संपादित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा का। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से। ऊर्जा हमें कहाँ प्राप्त होता है? भोजन से। ठीक है। दूसरा है कि अब जब जो पोषण है, दूसरा क्या है? पोषण। तो हम लोग पोषण की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण वो विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों का क्या करता है? ग्रहण करता है। पोषक तत्वों का ग्रहण करता है और ग्रहण करने के दौरान उनका उपयोग करता है, जो क्या कहलाता है? पोषण। अब हम पोषक तत्व, जैसे कि कोई खाना खाए, वो खाना हमारे लिए क्या है? पोषण। और उसमें क्या होता है? ऐसा पोषण तत्व होता है जिसे हम क्या करते हैं? अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो जीवित रहने के लिए हर एक जीव को क्या होता है? पोषण जरूरी है। पोषण जरूरी है। बिना खाए कोई नहीं जीवित रह सकता है। बिना खाए कोई नहीं जीवित रह सकता है। इसीलिए हर एक सजीव जीवों को जिंदा रहने के लिए सबसे पहली क्रिया क्या है? पोषण। पहली क्रिया है पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं? समझ गए? यानी कि पोषण वो विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोषण। अब पोषण का विधि, पोषण का विधि, तो पोषण का विधि क्या है कि जीवों में मुख्यतः दो विधि से पोषण होता है। जीवों में मुख्यतः कितने विधि से पोषण होता है? दो। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पहला क्या है? स्वपोषण। दूसरा क्या है? परपोषण। यानी कि जीवों में जो पोषण का विधि है वो कितना है? दो। कितना है? दो। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। उसके बाद है कि स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण
किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, यानी कि स्वयं बनाता है। जिसमें जीव अगर अपना भोजन वो खुद बनाता है तो उस पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण। उस पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण। समझ गए? अब स्वपोषण जो जीव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषण जो जीव होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या है? तो पोषण की वो प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर, यानी कि जो जीव होता है वो अपने भोजन के लिए क्या होता है कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, और अपना भोजन वो क्या करता है? स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं बनाता है। उस जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। उस जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो पोषण का प्रथम विधि समझ गए कि स्वपोषण क्या होता है, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना ले, अपना भोजन खुद बना ले। तो अपना भोजन खुद कौन बनाएगा? पेड़ पौधा। अपना भोजन खुद कौन बनाएगा? पेड़ पौधा। ठीक है, तो पेड़ पौधा कौन सा जीव हो जाएगा? स्वपोषी जीव। कौन सा जीव हो जाएगा? स्वपोषी जीव। एग्जाम्पल में क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे यानी कि पौधे में भी जो पौधा हरा होगा वही क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, उसके बाद पोषण का है दूसरा प्रकार। पोषण क्या है? दूसरा, यानी कि परपोषण। क्या है? परपोषण। जस्ट इसका उल्टा है, इसमें स्वयं बनाता है और इसमें दूसरे पर वो निर्भर रहता है। यानी कि पोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण ना करके किसी ना किसी रूप से अन्य जीवों पर क्या होता है? निर्भर होता है। अन्य जीवों पर निर्भर होता है। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषण। ऐसे जो क्या बोलेंगे? परपोषण। अब जो परपोषण जीव होता है, परपोषण जीव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी। जिस प्रकार के जो स्वपोषण जीव था तो उसको हम लोग स्वपोषी बोले, उसी प्रकार से जो परपोषण जीव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, उसे उस जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी जीव। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी जीव। अब देखिए जैसे कि गाय, अमीबा, शेर, मानव, यानी कि ये किसी ना किसी रूप से दूसरे पर निर्भर होता है। मनुष्य का ही ले लीजिए, अगर हम लोग दाल चावल कुछ भी खाते हैं तो हम लोग उससे क्या करते हैं? उससे हम लोग निर्भर रहते हैं, हम लोग बनाते नहीं है। अगर मानिए चावल ही उग रहा है तो धान के खेत से उग रहा है, तो चावल को बना कौन रहा है? धान। हम लोग उस पर क्या निर्भर है। चाहे हम लोग का मांसाहारी चीज हो तो कोई भी चीज हम लोग जैसे खाते हैं तो उसे हम बनाए नहीं है, उसे हम खा रहे हैं, यानी कि उस पर हम निर्भर है। तो किसी ना किसी रूप से हम उस पर निर्भर होते हैं। तो उस प्रकार के जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषी जीव। अब जब है कि परपोषण जो है तो परपोषण के प्रकार, तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होता है। परपोषण का मुख्यतः 3 प्रकार होता है। आप लोग समझ गए परपोषण किसे कहते हैं? यानी कि परपोषण वो प्रक्रिया, यानी कि परपोषण उस जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी ना किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार है कि परपोषण के प्रकार। तो परपोषण कितने प्रकार के? 3। परपोषण कितने प्रकार का बच्चा? 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। ये 3 प्रकार के पोषण है। और इस तीनों प्रकार के पोषण और आगे की हम अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।